अस्सलामुअलैकुम यक नाबुदु व यक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता आपका माशाल्लाह अच्छा ट्रेडिंग में गुजरा होगा। जिन जिन लोगों ने ट्रेड्स किए हैं, एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बाकी हम चलते हैं इंशाल्लाह इस वीक के एनालिसिस की तरफ जाने से पहले जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया करे, चीज़ें पसंद आया करें, कंटेंट पसंद आया करे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। अभी हम चलते हैं यहाँ पे पिछले वीक की तरफ। तो माशाल्लाह हमारी जो ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छी गई हैं। दो हमारे स्टॉप जितना जितना इसमें से क्लेम किया है वो हम सबके सामने है। आप भी अगर इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारी इस वक्त गिव अवे की ऑफर भी चल रही है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हो सके उनको गिफ्ट जो है ग्रैंड फादर फॉरेस्ट की तरफ से डिलीवर करें। तो ये आप लोगों ने पिन करने हैं। इसका तरीका सिंपल सा है, आपने अनड्राइव अकाउंट बना के हमारी टीम को ज्वाइन करना है। अनड्राइव अकाउंट बनाने की कंडीशन होती है और आपका छोटा सा मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए और आप ट्रेड कर रहे हो। अंडर आईबी में अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्यों अकाउंट बनवाते हैं। देखिए इसके ऊपर ना एक मैं डेडिकेटेड अलग वीडियो भी आपको लिए बना दूंगा कि ये क्यों चीज़ एक ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ हमारा जो बैच 22 है वो इंशाल्लाह 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 अप्रैल लास्ट डेट है, 27 से हम इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसका कंटेंट जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने न्यू ऐड किए हैं, जिसमें साइकोलॉजी और उसकी जो टाइप्स हैं, जैसे रिटेलर्स की, स्मार्ट मनी की, मार्केट की और गैम्बलर की जो साइकोलॉजीज होती हैं उसके उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी प्रॉपरली। इसके ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे। इसके साथ साथ सप्लाई डिमांड और इनगल्फिंग में जो एक मेजर डिफरेंस होता है, जो कि अक्सर हम स्किप कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसका भी एक ओवरव्यू होगा, उसको भी हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ होती है कि अपना एक सिस्टम बिल्ड करना। देखिए मार्केट में ना बहुत सी स्ट्रेटजीज, बहुत से मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और तकरीबन अगर हम उन मेथड्स की बात करें ना तो मेथड्स सारे एक्यूरेट हैं। हम ये नहीं कहते कि यार ये मेथड ठीक नहीं है, वो मेथड ठीक नहीं है। ये होती है अंडरस्टैंडिंग की बात कि किसको क्या समझ आया, फिर आती है बात उसके ऊपर कि अपना सिस्टम बिल्ड करने की। अब बात आती है ये सिस्टम बिल्ड क्या होता है, कैसे करें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, उसका नाम है जी ए, ठीक है, और दूसरा पर्सन है उसका नाम है जीबी। अब ए वाला जो पर्सन है इसको जो फॉर एग्जांपल इनगल्फिंग की हम बात करते हैं या सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, सिंपल सप्लाई डिमांड के चार पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उन चार पैटर्न्स में से दो बाय के और दो सेल के हैं, ठीक है। एक पर्सन को सिर्फ जो ए वाला है उसको समझ आई है सिर्फ बाय के पैटर्न्स की, तो वो हमेशा अपने बाय के लेवल्स पे आके बाय करेगा। तो वो अपना एक सिस्टम बिल्ड करता है। अपना सिस्टम बिल्ड ऐसे होता है कि जी मुझे ये चीज समझ आई है, इस टाइम फ्रेम में आई है, M5 है, M1 है, H1 है, किस टाइम फ्रेम में, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को लेके प्लान करता है, वो चलता है। तो वो सिस्टम बिल्डिंग जो है वो बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, वो एक परफेक्ट ट्रेड प्लान के साथ होगा। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम इस बार काम करेंगे आप लोगों के साथ, इन चीज़ों को बिल्ड करेंगे ताकि जो लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो वो लोग भी प्रॉफिट करना सीखें। इसके साथ साथ कुछ जो है न्यू अनाउंसमेंट्स भी हैं, न्यू चीज़ें भी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें सईद भाई ऑलरेडी जो है अनाउंस कर चुके हैं एक चीज़ यहाँ पर, तो ये भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अभी कुछ और ऐसा भी इंशाल्लाह नया कंटेंट लाएंगे जो कि ट्रेडर्स को बहुत आसानी होगी। उसमें इनगल्फिंग भी शामिल है। इनगल्फिंग के साथ एडिशनल आप क्या चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो उसमें मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हम अनाउंस कर देंगे और लॉन्च भी कर देंगे। और अभी जो हमारे साथ एक्टिव ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। बस यही है कि जिस तरीके से आप लोग अभी जो रह गए हैं एक्टिव और काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहें। तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने काम करते रहना है। और चलते हैं हम अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। अभी ये जो एक मूव हमारे सामने इस वक्त पड़ी है, अगर वो दोस्त अवेलेबल है जिसके साथ मेरी उस दिन बात हो रही थी कि इस वक्त जो गोल्ड जिस सिनेरियो में खड़ा है, तो ये क्या काम कर सकता है कि एक इसका हाई है, हाई से नीचे एक लेवल अवेलेबल है जो हमने उस दिन निकाला था, बाकी स्टूडेंट से भी निकाला था कि ये एरिया बनता है जहां से हम सेल कर सकते हैं। तो एक हमने ये एरिया देखा था, दूसरा हमने देखा था कि 23-30 का एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग है। इन दो एरियाज के दरमियान मार्केट जो है वो ट्रेवल करती रहेगी, घूमती रहेगी, कब तक, 1 मई तक। अब बात आती है जी 1 मई तक क्यों। अब ये देखें, ये फंडामेंटल्स थोड़े से देखें, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है। उसमें एडवांस जीडीपी एक आएगा, बैंक ऑफ जापान का फिर से एक रेट इंटरेस्ट रेट आएगा। उसके बाद पीसी प्राइस इंडेक्स इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता,
जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लेवल्स को ब्रेक करके कहीं और से और निकल जाए, नहीं हो सकता। जो चीज है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 1 मई तक यही ऐसे मूव करता रहेगा, ये अपने जो ट्रेड्स हैं वो हमें इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान जिसे मार्क करते हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस हो गई, ये एक सपोर्ट हो गई, इसके दरमियान कभी ऊपर ब्रेक करके फिर वापस आ गया, नीचे ब्रेक करके वापस आ गया, ये डायरेक्शन भी बना सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इस तरीके की डायरेक्शन भी बना सकता है, जैसे अगर हम यूं एक लाइन से लगा दें, ठीक है, यहाँ से गया इधर तक, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके। ठीक है, तो ये इस तरीके के मूवमेंट के अंदर ही रहेगा। मतलब ये कि आपको सेल बाय दोनों में मूव करवाता रहेगा, क्योंकि इसको ब्रेक करके कहीं और ले जाने वाली कैपेसिटी अभी नहीं आई। अगर हम बात करें ये कम 1 मई की, तो उस दिन ऐसा क्या है कि ये चीज जो है हमें एक नया ट्रेंड देगी, एक नई सूरत देगी। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये एफओएमसी, जिसके ऊपर हमारी बहुत सी डिस्कशन हो रही है। इसके ऊपर एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे कि इस वक्त जो उनका सीन चल रहा है वो क्या है। जो ऑलरेडी जेपी मॉर्गन ने भी किया अपने शेयर्स को सेल करके, और वो भी कह रहा है कि इस पूरे साल में आप रेट ना बढ़ाएं। ठीक है, ये चीजें भी सामने आ रही है देखने को, तो इसको भी हम जाके देखेंगे जब ये डे आएगा। तो इसके अलावा अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बाकी ये अपने इन लेवल्स को, हाई लो को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन क्यों करेगा, वो सीन हमारे सामने है कि जब वार का इम्पैक्ट आता है। अभी एक बार चल रही थी, दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी चल रही थी, अब तीसरी फिर एक बीच में आ गई। इसके ऊपर भी कई कन्फ्लिक्ट्स हैं कि ये प्री प्लान था, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं जी ये प्री प्लान नहीं था। इसके ऊपर हम यहाँ ओपनली नहीं जाएंगे, ये इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के साथ हम इसको डिस्कस करते रहते हैं कि ये क्या प्लान था, कैसे डिस्कस हो रहा है, ये कैसे सारी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये प्री प्लान ना होता तो गोल्ड हमें कहीं और नजर आता, या तो बहुत ऊपर निकल जाता है या तो बहुत नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा है, बाकी इसको आप खुद रिसर्च करेंगे। अभी खैर इन सब फंडामेंटल्स के साथ साथ हम थोड़ा सा टेक्निकल अपने इनगल्फिंग के हवाले से भी मार्केट को देखते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी देखते हैं कि मार्केट इस वक्त मूवमेंट क्या कर रही है। अगर हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले वीकली में, वीकली में आके हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिसेंट हाई था वो ये था। ठीक है, इस वीक का, और इस वीक का रिसेंट लो जो है वो कैंडल का लो वो ये है। अब नेक्स्ट वीक क्या हुआ, उसी हाई लो के अंदर मार्केट ने पूरा वीक जो है मूव किया और एक बुलिश कैंडल बनाई है। और ऐसी बुलिश कैंडल बनाई है, देखिए कि जिसने जो प्रीवियस वीक की हाई था उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो ये एक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल हम देखें तो हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि यहाँ से एक पॉसिबल चांसेस है कि थोड़ा सा वापसी का ये इशारा दे, रुख करे। अब वो वापसी का इशारा अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है सिर्फ इस एरिया तक। ये जो ऑलरेडी एक हाई था, ये जो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब मार्केट का जो नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है हमारे सामने वो ये हो सकता है कि ये यहाँ से किसी तरीके से ऐसे नीचे आए। फर्स्ट बाइंग ऑप्शन ये। सेकंड बाइंग ऑप्शन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला बनता है, यहाँ तो बनेगा, यहाँ से लॉन्ग बाय अब आती है मार्केट तो पता लगेगा, मिलती है नहीं मिलती तो पता लगेगा। बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला पॉइंट। ये क्यों रहेगा, अब ये वो चीजें इस तरह की हैं जिसको हम इनगल्फिंग के साथ साथ जो कुछ और एडिशनल कंटेंट है उसमें ऐड करेंगे और बताएंगे जी ये क्या रीजन है कि अगर हमारे पास इसकी फॉर एग्जांपल सपोर्ट यहाँ है, तो ये सपोर्ट के अंदर आके इस एरिया से बाय होके एक अच्छी बाय हमें क्यों मिलेगी। तो इन चीजों को हम इंशाल्लाह आगे आने वाले कंटेंट में डिस्कस क्या करेंगे। तो अभी के लिए हम देखें तो हमारे पास वीकली में इनगल्फिंग बाय यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मैंने ये कैंडल दिखाई, कैंडल को मार्क किया, यहाँ पर ये लेवल आ गया, आप इस लेवल को रीड करके अपने हिसाब से इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें ताकि आपकी मार्किंग चीजें और इम्प्रूव हो। अब हम उसके बाद आते हैं डेली में। डेली में आके देखते हैं तो हमारे पास बाइंग ऑप्शन यही अवेलेबल है। सेलिंग देखते हैं तो सेलिंग का ऑप्शन तो खैर वही एक हाई है जो इसका ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं डेली में हमारे पास सेलिंग का ऑप्शन और कुछ नहीं है, जस्ट एक विक अवेलेबल है। इस विक के ऊपर भी जो गुफ्तगू बाकी मेथड्स में चीज़ों में होती रहती है, वो इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, तो वो भी डिस्कस क्या करेंगे। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कोई इनगल्फिंग सेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रिसेंट जो था वो ये वाला इनगल्फिंग सेल था जिसके अंदर इस वक्त मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन वापस ब्रेक इन करके अभी उसी के अंदर मार्केट अवेलेबल ही है एज ए सेल। तो हम यहाँ से इस वजह से भी एक सेल को कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। अगर बाय को देखा जाए तो हमारे पास जो एक बाय का ऑप्शन बनता है फ्रेश, वो ये अवेलेबल है। इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे साथ क्या सिचुएशन क्रिएट करता है और कैसे काम करता है। और एक चीज जो हम बार बार पहले भी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जी इसका ट्रेंड जो है वो सेल में कब शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा। एक सिंपल सी चीज, कौन सा यहाँ पर ऐसा बायर हमारे नजर आ रहा है कि जिसने सबसे आखिरी टॉप बनवाया हो।
ठीक है, यहाँ पर है तो इसने ये बनवाया, फिर नीचे आया तो ये वाला बायर था जिसने ये हाई बनवा दिया। उसके बाद देखें जो चीज हम बात कर रहे हैं कि अब नया हाई नहीं बनना चाहिए, ये वाला ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट ने उस दिन क्या काम किया, अब हमारे सामने हम इस बाय को मार्क करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वहां से वापस आई, यहाँ से डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल पे ये वापस आई और दो H4 की कैंडल बना के उसने ये सारी कैंडल्स को खा लिया। यहाँ पे आके टैप किया, बाय हुआ, फिर आया, फिर इस तरह से टैप होके बाय हो गया। ठीक है, ये वो बायर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है जो यहाँ से मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पर ये विक भी यही चीज बता रही है, ऊपर भी जो विक है ये बता रही है कि सेलर्स कितने यहाँ पर पावर में है जो इसको नीचे नहीं गिरने दे रहे। ठीक है, ये 2432 तक गया था और हमारा जो एक हाई था जो एक्सपेक्टेड था जहाँ की हम बात कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 2435 और 2444 था। इसके ऊपर की हम बात करें तो ऊपर हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है 2506 और 2521 का। तो इस पे जब आएगी हम इसको तब देखेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पर कुछ और देखते हैं। अब ये जो एक बायर है ये वो बायर है जिसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करती है कैंडल के साथ, फिर हम ये एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं कि अब जो ये हाई है एक तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मार्केट पहुंचती है, टैप करे और वापस आए और फिर ये जो लो बनाया होगा इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो फिर हम ये इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब जो है इस तरीके से आके और सेल ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम सेल की ट्रेड्स करना शुरू करेंगे। सेल विद कॉन्फिडेंस कि हमारे पास ट्रेंड सेल का आ गया है, हम अब सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अभी भी भले ये 2 दफा टैप हो चुका है, अभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया ये कहलाएगा कि हमारे पास ये बहुत मजबूत एरिया है, यहाँ पे हम ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। H4 में अगर हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय नहीं बनता, लेकिन H1 में देखेंगे तो हमारे पास ये एरिया स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय के तौर पर सामने आता है। ठीक है, ये इनगल्फिंग बाय हो गया और यहाँ पर 2 सेल फेल आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएंगे और मिल रहे हैं, इस वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग बाय है। और क्योंकि इस ड्रॉप में ये आखिरी बायर था जिसने ये हाई बनवाया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय का भी काम कर रहा है। और इस एरिया पे मार्केट 2 दफा आके डायरेक्ट भी आई है, यहीं से बाय होगी, फिर आई एक बहुत बड़ी विक देके यहीं से बाय हो गई। ठीक है, और इस चीज को उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे एक जूम सेशन में जो एक्टिव स्टूडेंट के साथ हो रहा था, वहां पर एक बंदे ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि ये अनब्रेकेबल जोन है। तो अनब्रेकेबल जोन, अब इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि कैसे। तो ये इस तरह का जो अनब्रेकेबल जोन ऊपर या नीचे बनता है ना, तो जब वो ब्रेक होगा वो किस तरह ब्रेक होना चाहिए, जैसे ये एक कैंडल नजर आ रही है हमें। ठीक है, इस तरह की कैंडल, इस तरह की एक मूवमेंट होनी चाहिए, या इस तरह की मूवमेंट हो, या जैसी मूवमेंट हमें ये नजर आ रही है ये, कि एक कैंडल्स हैं वो पूरी रैली या वो ड्रॉप उसी हिसाब से चल रहा है। अगर ये ड्रॉप भी होता है तो इस तरह करके भी होता है, तो ऐसे उसको कंटिन्यूसली आना चाहिए। वो डायरेक्ट भी आता है तो ऐसे डायरेक्ट उसको आना चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हम उसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास ये अनब्रेकेबल जोन अब ब्रेक हो गया। ये ब्रेक होता है तो हमारे पास फिर वही काम आ जाएगा जो चीज हम अभी रिसेंटली यूरो यूएसडी में आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि किस तरीके से एक बाय का हमारे पास वैलिड सेटअप था। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि बाय का वैलिड सेटअप था। ठीक है, और वो जैसे ही ब्रेक हुआ है तो वो सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाय का सेटअप ब्रेक हुआ, किस तरीके से ब्रेक हुआ इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि इस तरह के कैंडल के साथ हमारे पास ब्रेक हुआ, वापस आया, फिर हमारे पास नेक्स्ट बाय जोन से वो बाय हुआ। अब ये एरिया सेल सेटअप बन गया। क्यों बन गया, यहाँ पर हमारे पास एबीसी भी अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास एज स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी बन गया और ट्रेंड भी यहाँ पर सेल का चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये सेल का सेटअप बन गया। तो इंशाल्लाह ऐसी चीजें आप लोगों के सामने और भी लाएंगे ताकि आप मजीद उसके अंदर जो है वो सीखें और खुद से भी ट्राई किया करें। अभी एक ये एरिया हमारे पास फिर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, इसको हम मॉनिटर करते हैं। ये हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय बना हुआ था H1 में, तब भी वही इनगल्फिंग बाय है। M30 में आते हैं जी, हमारे पास अब थोड़ा सा बायर ऊपर शिफ्ट हो गए, ऑलरेडी वहां से टैप होके बाय हो चुका है। M15 में आते हैं हम, M15 में आए तो हमारे पास ये फ्रेश बाय है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट टैप करके चली गई है। अब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। हम थोड़ा सा कहीं नीचे शिफ्ट होते हैं कि नीचे हमारे पास कौन सा एरिया जो कि टैप ना हो, क्योंकि अब हम M15 में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात करें तो हमारे पास वो यहाँ पर एक M15 का फ्रेश बाय पड़ा है जहां से हम एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2367, 2364। ठीक है जी, एक तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके दरमियान में हम कहीं से बाय एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सेल की हम बात करें तो हमारे पास विक से टेस्टेड एक एरिया सेल का पड़ा है, वो अब ये वाला बन जाता है, ये वाला। तो अब हमें इस एरिया की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया बाय के लिए। टॉप देखें तो टॉप पे वही हमारा एरिया M15 में, हम इसको थोड़ा सा, ये क्योंकि इतना बड़ा एंगल्फिंग सेल बन जाता है, हम इसको टॉप के जो 30-40 पिप्स होंगे उसको अपना जोन बना लेंगे कि यहाँ मार्केट आती है, हम तब ट्राई करेंगे।
एक चीज ये। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जिसको हम अक्सर ट्रेड करते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में या ट्रेंड के टॉप के ऊपर रिवर्सल में अगर हमें ये चीज मिलती है हम उसको भी ट्राई करते हैं, हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जैसे ये एक एरिया एनगल्फिंग बाय फेल पड़ा है और यहीं से हमारे पास मार्केट वापस टैप हुई थी। अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब हमारे पास ये एक एरिया अवेलेबल है। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो यहाँ से सेल करेंगे, वरना हम यहाँ से सेल की ट्राई करेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास ये तो था वो प्रीवियस एरिया, वही जिसको हम अनब्रेकेबल कह रहे हैं। ठीक है, इसको ना हम थोड़ा सा परमानेंट कर देते हैं कि ये ही लेना यहाँ से। अब हम आते हैं, हमारे पास ये एरिया एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने बाय की ट्रेड करनी है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर ये एरिया अवेलेबल था, इधर से हमें एक ट्रेड मिल चुकी थी। अब हम आते हैं यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर शिफ्ट होने की दो तीन वजूहत हैं। ठीक है, वो क्या है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ना अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे, आपको नजर आ जाएगा। आपके पास इधर अवेलेबल है ये वाला पॉइंट, इसको थोड़े से कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इनगल्फिंग सेल फेल। ठीक है, आपको यहाँ पर बी पॉइंट भी मिल गया, ये इनगल्फिंग बाय। ठीक है, और ये हमारे पास प्रिसाइड जोन इसके अंदर आ जाएगा जहां से हम एक बाय की ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, 2349 2347। ठीक है, और ये अगर हम इसको थोड़ा M15 में देख रहे हैं, ये जो येलो बॉक्स है ये हमारा मेजर बॉक्स है जिसके अंदर आकर हमारे पास इनगल्फिंग सेल फेल के साथ जोन अवेलेबल है, जो कि फेल सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं तो वो अवेलेबल है। तो इस जोन के अंदर हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स है जहां पे हमने ट्रेड करनी है, तो इस येलो वाले को फिलहाल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सेल की ऑप्शन एक दो, बाय की ऑप्शन एक दो, और तीसरा ये वाला ये अवेलेबल है। अच्छा, अब ये क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में था, इसको हमने थोड़ा सा प्रिसाइज किया, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा था जहां से हम अगेन एक बार बाय कर सकते हैं। वो जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो है 2431 और 2331 और 2328। ठीक है, ये एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि ये हमारे पास 2331 और 2328 कौन सा एरिया और क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम क्यों इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो इसके ऊपर रीजन चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप फिर बाद में इसको खुद फाइंड भी कीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और अभी हम निकाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि यहीं पर आते ही हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। ठीक है, एनगल्फिंग सेल फेल। आपको यहाँ पर उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ ए नजर आया होगा, बी यहाँ पर अभी क्योंकि बना नहीं है बल्कि बन चुका है, हाँ ये बी बन चुका है, और सी, सी नहीं बना। हमें यहाँ पर वेट है सी का। यहाँ पर मार्केट आई, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, ट्रेड दे गई है, टेस्ट तो काफी दफा हो गया, लेकिन ए और बी अवेलेबल है, सी स्टिल फॉर्म नहीं हुआ, तो हम सी के फॉर्मेशन पर अगेन यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं बाई की। तो ये हमारे पास इस तरह का एक मैपिंग आ रही है जिसके ऊपर एज ए इंगल्फिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे इन सिंपल टर्म्स। बाकी इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, और उसके ऊपर जो है अलग से कंटेंट भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी लाएंगे, और इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को जो आने वाले बैचेस हैं उसके अंदर भी इंक्लूड करेंगे। और अभी तक जो हमारी फीस है स्टिल वही चल रही है, और हमारे ये जो कोर्सेज होता है ये बिल्कुल फ्री होता है। फीस सिर्फ इसलिए है कि एक बंदा जो आया है उसको पता हो कि मैंने पे किया, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखने के लिए बैठा हूँ। आगे जो आपने हमारे साथ रहना है, हमने आपके साथ मेहनत करनी है, आपको आगे लेके चलना है, आपको प्रॉफिट में लेके आना है, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। आप आगे एक्टिव रहते हैं, अपना टाइम देते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो ये एक्टिव स्टूडेंट का ग्रुप आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर भी तकरीबन अब जैसे रमजान शरीफ खत्म हुआ है, ईद खत्म हुई है, तो एडमिन्स भी अवेलेबल होते हैं, मोस्टली अब नुमान भाई अवेलेबल होते हैं, सईद भाई भी आते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं भी इस ग्रुप में आके चेक करता हूँ उनको, और साथ हमारी गपशप जो है वो चलती रहती है, इवन हमारा जूम सेशंस भी इनके साथ चलते रहते हैं। इस ग्रुप की ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, और एक कंडीशन है कि आपको एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, आप इस ग्रुप का पार्ट रहते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यही एनालिसिस हैं, इनको आप अपने पास मार्क करके देखें। बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उसके एनालिसिस इंशाल्लाह जो है हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख के अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।